ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। 23वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। योगेश्वराणाम गतिम आहुरंतर बहिर्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिम आप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। योगेश्वराणां गतिम आहुरंतर बहिर्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। मेरे साथ पढ़िए। योगेश्वराणां गतिम आहुरंतर बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनां बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। विद्या तपो योग समाधि भाजाम। शब्दार्थ योग ईश्वराणाम महान संतों तथा भक्तों का गतिम गंतव्य आहु कहा जाता है। अंतः भीतर, बहि बाहर, त्रिलोक्या तीनों लोकों का, पवन अंतः वायु के भीतर, आत्मा नाम सूक्ष्म शरीर का, न कभी नहीं, कर्म भी सकाम कर्म के द्वारा, ताम उस गतिम चालक को आपनुवंति प्राप्त करते हैं। विद्या भक्ति तपह तपस्या योग योग शक्ति समाधि ज्ञान भाजाम पात्रों को। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भौतिकतावादी या जो निपट भौतिकतावादी सकाम कर्मी हमेशा कभी भी मुक्त नहीं होता। हमेशा वो फेयरफुल होता, भय रहता उसको हर चीज, यहाँ ये ना हो जाए, यहाँ ये ना हो जाए। लेकिन जो आध्यात्मिक शरीर वाले हैं वो उनको कभी भय नहीं होता। मेरे साथ पढ़िए। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर के साथ होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर
अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी या निकट भौतिक इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक यानों की सहायता से अन्य लोगों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक हैं। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक पहुंच जा सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकतावादी कार्यों द्वारा, चाहे वे स्थूल हों या सूक्ष्म, मनुष्य स्वर्ग या जन लोक से आगे नहीं जा सकता। क्योंकि योगियों को स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता, अतः वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। भौतिक जगत के भीतर वे मना, मह, जना, तप तथा सत्य लोकों में और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोकों में बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का उदाहरण है और दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक हैं। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक व्योम तथा परव्योम के कुछ भाग की यात्रा की थी। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकतावादी योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये बताया गया है कि जो भक्ति में इतनी शक्ति है कि ये आप कहीं भी किसी लोक में जा सकते हैं, इतनी शक्ति आप प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि हर एक भक्त को ये इच्छा नहीं होती है, लेकिन इसमें ये है जो बताया गया कि भौतिक जगत के भीतर कौन से हैं, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, सत्य लोक है। ये ऊपर के लोग उच्च लोकों में, ये उच्च लोक जैसे आपको कल बताया गया था कि जब कल्प आता है ब्रह्मा जी का, कल्प ब्रह्मा जी जब सोने चले जाते हैं तो ये प्रलय होता है। उस प्रलय में ये उच्च लोग नहीं जाते हैं, ये जाते हैं सिर्फ कब, जब महाप्रलय होता है, लेकिन प्रलय में ये नहीं जाते हैं। ऐसा कल हमने पढ़ा था। तो ये लोगों में आप महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोगों की ओर जाते हैं तो ये लोग जा सकते हैं। कौन? अंतरिक्ष यात्री। कौन है ये जो भगवान के भक्त हैं, जो आध्यात्मिक शरीर लिए हुए हैं। शरीर उनका अभी भौतिक है अगर, तो वो कैसे जा सकते हैं? सूक्ष्म शरीर लेकर के। सूक्ष्म शरीर लेकर के वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये भौतिक शरीर लेके नहीं जा सकते, ऐसा इसमें लिखा है। भौतिक शरीर को नहीं ले जाते वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सब घुमाएंगे, ऐसा। और भौतिक शरीर से कभी कभी बहुत ही अपवाद समझिए आप, रेयर सिचुएशन में जब भगवान की कृपा होती, भगवान आपके शरीर को आध्यात्मिक बना देते हैं, या अपनी नजर डाल के या छू करके, तो आप इस शरीर को लेके जा सकते हैं। लेकिन आपका जब शरीर को वो आध्यात्मिक शरीर बना देते हैं, आपका पूरा शरीर अगर दिव्य हो गया तो आप जा सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर तो दिव्य है नहीं, ये तो सड़ा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। लेकिन जिसमें गंदगी नहीं है उसको अगर भगवान चाहें तो उसके शरीर को दिव्य बना सकते हैं, फिर वो सीधे वैकुंठ इसी शरीर को लेके भी जा सकता है। बहुत कम जगह ऐसा हुआ है, भागवतम में एक आध जगह ऐसा हुआ है। भगवान ने उनको अलाउ किया कि उसी शरीर से जा सकते हैं, शरीर को दिव्य बना दिया। अब दिव्य बनाया, लेकिन उसमें जो
चेहरे की बनावट बदलेगी, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो हर आदमी, हर पुरुष, हर स्त्री बहुत ही सुंदर दिखते हैं, तो वो चेहरा बदलेगा। शरीर भी हाइट वगैरह जितनी वहाँ होती है उस हिसाब से कुछ बदलाव आएगा जब वो जाएंगे। तो इस तरह जो आध्यात्मिक जो शरीर लेके जो ऋषि या मुनि लोग, उसमें से दो उदाहरण दिए हैं इधर। एक तो नारद मुनि हैं। नारद मुनि कहीं भी विचरण कर सकते हैं, क्यों? उनको ये शक्ति दी है। वैसे ही दुर्वासा मुनि है। 24वां श्लोक है, वैश्वानरं याति विहाय सा गतः शुश्रूमणया शुश्रूमणया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूत कल्को अथ हरेर उदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपशय सुमारम। वैश्वानरं याति विहाय सा गतः शुश्रूमणया ब्रह्म पथेन शोचिषा विधूत कल्को अथ हरेर उदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपशय सुमारम। मेरे साथ पढ़िए, विश्वानरं याति विहाय सा गतः वैश्वानरं याति विहाय सा गतः शुश्रूमणया ब्रह्म पथेन शोचिषा शुश्रूमणया शोचिषा विधूत कल्को अथ हरेर उदस्तात् विधूत कल्को अस्तेरुत्तात् प्रयाति चक्रम नृपशय सुमारम। प्रयाति चक्रम नृपशय सुमारम। शब्दार्थ है वैश्वानरम अग्निदेव, याति जाता है, विहायसा आकाश मार्ग, आकाश गंगा से, गतः पार करके, सुषुम्णया सुषुम्ना द्वारा, ब्रह्मलोक, पथेन पथ से, शोचिषा प्रकाशमान, विधूत धुला हुआ, कल्कह धूल मल, अथ तत्वसात हरि के उदस्तात् ऊपर, प्रयाति पहुंचता है, चक्रम चक्र, नृप हे राजा, शिशुमारम शिशुमार नामक चक्र है, शिशुमार नामक वहां पहुंचता है। ये बता रहे हैं शुकमुनि परीक्षित महाराज को। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, जहाँ वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। उनसे भी ऊपर जाता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, हरे कृष्णा। रीटा माता जी, रीटा कथुरिया माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है, जहां पर भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के निवास स्थान का स्थानीय ग्रह आया हुआ है। वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वह वैश्वानर लोक पहुंचता है, जहां का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। इस वैश्वानर लोक में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, धन्यवाद। जब ये ऊपर को जाता है तो कहाँ जाता है? पहले वैश्वानर। जब ब्रह्मलोक भी जाना है तो पहले वैश्वानर में शुद्धि होती है, क्योंकि हमारे जो भौतिक कलमश हैं वो खत्म करने के लिए वैश्वानर में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। वैश्वानर में उसकी शुद्धि होती है। यहाँ पर ये बताया गया है आकाश गंगा ब्रह्मलोक जाने के रास्ते में पड़ता है, ये बताया गया। 25वां श्लोक है, तद विश्वनाभिम तो अतिवर्त्य विष्णु अणीयसा ब्रजेन आत्मने कह नमस्कृतं ब्रह्म विदाम उपैति कल्पायुषो यद विबुधा रमन्ते तद विश्वनाभिम तो अतिवर्त्य विष्णु अणीयसा ब्रजेन आत्मने कह, या आत्मना एक कैसे भी पढ़ सकते हैं। नमस्कृतं ब्रह्म विदाम उपैति कल्पायुषो यद विबुधा रमन्ते। मेरे साथ पढ़िए, तद विश्वनाभिम तो अतिवर्त्य विष्णोर अणीयसा ब्रजेन आत्मने कह नमस्कृतं ब्रह्म विदाम उपैति कल्पायुषो यद विबुधा रमन्ते शब्दार्थ है तत् उस विश्व नाभिम विराट रूप की नाभि को तू लेकिन अतिवर्त्य पार कर विष्णु भगवान विष्णु की अणीयसा योग सिद्धि के कारण ब्रजेन शुद्ध की गई आत्मना जीव द्वारा एक अकेला नमस्कृतम पूज्य ब्रह्म विदाम आध्यात्म पद पर स्थित रहने वालों का उपैति पहुंचता है। कल्प आयु 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्ष यत जहां पर विबुधा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति रमनते भोग करते हैं। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है, जिसके ऊपर पिवोट होता है ना, पिवोट जिस धुरी समझिए, जिसके ऊपर ब्रह्मांड घूमता है। और यह विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। और नाभि से आपको पता है ब्रह्मा जी कमल का फूल में ब्रह्मा जी उत्पन्न भी होते हैं। केवल योगी ही इस सुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक महरलोक को प्राप्त करता है, जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त हैं। मेरे साथ पढ़िए, यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के
घूमने की कीली है और यह विष्णु यानी गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक यानी महरलोक को प्राप्त करता है जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्ष की आयु भोगते हैं 4 करोड़ 30 अरब वर्ष की आयु भोगते हैं। यह लोग उन संतों द्वारा भी पूजित है यह लोग संतों के द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त हैं। जो आध्यात्म पद को प्राप्त हैं। हरे कृष्ण। ऐसी उम्र होना हमारी कहिए आप, इसलिए देवताओं के तो उम्र इससे भी कम होती है। देवताओं को हम अमर कहते हैं, ये तो उससे कभी ऊपर है। छब्बीसवां श्लोक पढ़ते हैं। अथो अनंतस्य मुखानलेन दंडयमानं स निरीक्ष विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वर युष्टधिष्णयम् यद्वै परार्धं तदुपारमेष्टम्। अथो अनंतस्य मुखानलेन दंडयमानं स निरीक्ष विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वर युष्टधिष्णयम् यद्वै परार्धं तदुपारमेष्टम्। मेरे साथ पढ़िए। अथो अनंतस्य मुखानलेन दंडयमानं स निरीक्ष विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वर युष्टधिष्णयम् यद्वै परार्धं तदुपारमेष्टम्। शब्दार्थ है। अथो तत्पश्चात अनंतस्य ईश्वर के विश्राम करने वाले अवतार अनंत के मुख अनलेना मुख से निकलने वाली अग्नि से दंडह्यमानम भस्मीभूत करते हुए सह वह निरीक्ष देखकर विश्वम ब्रह्मांड को निर्याति बाहर जाता है सिद्धेश्वर युष्टधिष्णयम् शुद्ध आत्मा द्वारा प्रयुक्त वायुयान यत स्थान द्वै परार्धम। ये कितना होगा आपका 1 नील 54 खरब 80 अरब वर्ष ऐसा होगा। हाँ, ये ऐसा कुछ होगा। 1 नील 54 खरब 80 अरब वर्ष सौर वर्ष तत् वह उ महान पारमेष्टम सत्य लोग जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं ब्रह्मा जहाँ निवास करते हैं उसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं, सत्य लोक भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय यानी कब होता है ऐसा पूरा ब्रह्मांड का संहार? जब ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाती है 100 साल उनकी अपने हिसाब से, ब्रह्मा जी के 100 साल हमारे नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से
अनंत है नीचे, पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर लिया हुआ। अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात इतना है। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे, 1 नील 54 खरब और 80 अरब वर्ष की। सौर वर्ष आके जाती है। मेरे साथ पढ़िए। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय यानी ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से जो कि ब्रह्मांड के नीचे है, अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात ये 1 नील 54 खरब 80 अरब वर्ष और आप इसको हिसाब लगा लेना कितना बनता है। मुझे ऐसा लगता है 1 नील 54 खरब 80 अरब वर्ष की आंकी जाती है। लेकिन जब पूरा ब्रह्मांड जल रहा है तो ये योगी वहां क्या करने जा रहे हैं? योगी वहां तब नहीं जा रहे हैं, योगी वहां पहले जाते हैं। पहले ये बताया है जैसे योगी वायुयान के द्वारा वहां जा सकता है। कहाँ? ब्रह्मलोक में। क्यों जाना चाहता? वहां उम्र बहुत लंबी है और वहां जीवन बहुत ही शुद्ध है। लेकिन अभी इनमें इतनी शुद्धता नहीं आई भक्ति में कि वो भगवत धाम जा सके। अच्छा तो लग गया ना। और ये लोग क्यों जाना चाहते हैं ब्रह्मलोक या सत्यलोक? क्योंकि ब्रह्मा अक्सर आखिरी में जब ऐसा समय आता है, ऐसे प्रलय का जो दिखाया गया, तो योगी लोग वायुयान में वहां जाते हैं ताकि ब्रह्मा जी के साथ वो वैकुंठ जा सकें। क्योंकि योगी तैयार है वहां जाने के लिए, तो उनके साथ जाने के लिए वो वायुयान में सत्यलोक को जाने की कोशिश करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य यहाँ ये संकेत किया गया है कि महरलोक जहाँ शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्ष आकी जाती है, वहां के निवासियों के पास वायुयान होते हैं जिनसे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्यलोक में पहुंचते हैं। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवत हमें अन्य लोकों के विषय में अनेक संकेत देता है जो हमसे बहुत ही दूर हैं और जिन तक काल्पनिक वेग से भी अधिक गति वाले आधुनिक यान तथा अंतरिक्ष यान नहीं पहुंच सकते। श्रीमद् भागवत के इन कथनों को श्रीधर स्वामी रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया है।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीमद् भागवत को निर्मल वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं। अतएव कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद् भागवत के कथनों की अवहेलना नहीं कर पाता, जबकि इसके प्रवचनकर्ता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्री सुखदेव गोस्वामी जो समस्त वैदिक वाङ्मय के संकलन करता, अपने पिता, प्रभु जी ऊपर कर दीजिए, हाँ, अपने पिता श्रील व्यासदेव से, अपने पिता श्री वासुदेव जी के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले हैं। भगवान की इस सृष्टि में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से सदैव देखते रहते हैं, किंतु आधुनिक भौतिकतावादी विज्ञान द्वारा उन तक पहुंचने में अक्षम रहते आए हैं। अतएव हमें वैज्ञानिक परिधि से परे वस्तुओं को जानने के लिए भौतिकतावादी ज्ञान से ये खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक विद्या दोनों ही ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वो ना तो आधुनिक विज्ञान ही की ना ही वैदिक साहित्य के एक भी कथन की जांच कर सकता है। सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि ये या तो वो इनमें से किसी एक पर परम विश्वास करे या दोनों पर करे, किंतु समझने की वैदिक विधि अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि उसे उन आचार्यों ने स्वीकार किया है जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति हैं, अपितु मुक्त व्यक्ति भी हैं तथा बद्ध जीवों के समस्त दोषों से रहित हैं। आधुनिक विज्ञानी तो ऐसे बद्ध जीव हैं जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं। अतएव अच्छा यही होगा कि श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों के प्रामाणिक वचन को स्वीकार किया जाए, जिसे महान आचार्यों ने एक स्वर में स्वीकार किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद कह रहे हैं ये कि जो महान आचार्य हैं ये क्या है, इनमें 4 त्रुटियां नहीं होती जो हम लोगों में होती हैं। ये जो महान आचार्य हैं परंपरा के, इनमें 4 डिफेक्ट नहीं होते जो हम लोगों में होते हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम एकदम भ्रमित हो जाते हैं, हम में कपट होता है, इत्यादि इत्यादि। ये 4 डिफेक्ट होते हैं, ये इनमें नहीं होते हैं, इन आचार्यों में। और ये भगवान के भक्त होते हैं परम, तो इनको विश्वास करें या हम भौतिक चीजों में विश्वास करें, भौतिक चीजों में, क्योंकि अभी वैज्ञानिक लोगों ने भी कुछ खोज तो की है, कुछ खोज उनकी अभी बाकी है। और क्योंकि हालांकि जब ये ज्ञान वैदिक साहित्य देता है तो मैं अब समझता हूँ इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। वैदिक साहित्य में लिखा है, ये सच है। ऐसे बड़े बड़े आचार्य जो भौतिक जगत के थे ही नहीं, उन्होंने स्वीकार किया है, तो उन पर ये भौतिक विज्ञान मतलब मटेरियल साइंस और ये जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, फर्क क्या है दोनों में? यहाँ प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण है। अगर सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य ने, जो व्यासदेव के पुत्र थे, व्यासदेव से ज्ञान प्राप्त किया और बाप के सामने बोल रहे हैं, वो वहां व्यासदेव बैठे हैं, पराशर मुनि बैठे हैं, उनके दादा, उनके सामने ये ज्ञान दे रहे हैं, तो हम उस पर विश्वास करें या इस पर विश्वास करें जिसके अभी खोज हुई ही नहीं। तो इसलिए यहाँ अध्यात्म में, जगत में आपको शब्द प्रमाण होता है। इन्होंने कह दिया सच है, फिर उसमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अगर वेद व्यास ने कह दिया, हमको फिर दूसरा कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं। ये आपकी आस्था है। हमारी माँ ने कह दिया तुम्हारा बाप ये है, क्योंकि माँ उस बता सकती है कि मेरा एक्चुअली बाप कौन है। माँ ने कह दिया ये तुम्हारा बाप है, बस मान लेते हैं हम। तो ये जो आचार्य हैं ये इतने महान हैं, इनके शब्द जो है वो हमारे प्रमाण हैं। तो अध्यात्म में शब्द प्रमाण और
और मटेरियल साइंस में प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, आपको प्रूव करके दिखाना होता है। आपने कहा कि ऐसा है तो प्रूव करके दिखाओ। जैसे आपने कहा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो लोग कहते हैं आप भगवान को दिखाइए ये है। और आपको पता है, अब आपने इतना ज्ञान हमने पा लिया है, भगवान ऐसे नहीं है कि आप कोई बाजार में से कोई चीज खरीद के दे दो, ऐसा नहीं है। तो ये चीज, दो चीज आपको समझनी होती है। तो अध्यात्म में शब्द प्रमाण अगर कह दिया, हमारे लिए प्रभुपाद ने अगर कह दिया ये सच है, हम फिर आगे पीछे देखेंगे ही नहीं, उसी को सच मानेंगे। अगर हम प्रभुपाद के सच्चे भक्त हैं, प्रभुपाद के हम अगर शिष्य हैं सच्चे, तो हम प्रभुपाद ने जो कहा है उसको सच मानेंगे। प्रभुपाद उसको सच मानते हैं जिसको उनके गुरु ने कहा था, और वो उसको सच मानते हैं, ऊपर जाते जाइए, जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला। सुखदेव गोस्वामी उसको सच मानते हैं जिसको वेदव्यास ने बोला। वेदव्यास उसको सच मानते हैं जिसको नारद मुनि ने बोला। नारद मुनि उसको सच मानते हैं जिसको ब्रह्मा जी ने बोला। ब्रह्मा जी उसको सच बोलते हैं जिसको भगवान ने कहा। अब आप भगवान की वाणी चलते आ रही है ये, तो हम इसी को सच मानते हैं। अगर आप कोई कहे कि ये प्रूव हो गया मटेरियल साइंस में, ये ऐसा नहीं है, हम तब भी नहीं मानेंगे उसको, हम इसी को मानेंगे। ये यहाँ पर शब्द प्रमाण होता है। 27वां श्लोक पढ़ते हैं। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर न अर्तिर्न च उद्वेगर्ते कुतश्चित् यच्चित् ततो अधः कृपया निदं विदाम तुरंत दुख प्रभाव अनुदर्शनात्। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर, वहां कुछ है नहीं ऐसा कह रहे। न आर्तिर, आर्तिर होता है ना तकलीफ, पीड़ा। न आर्तिर न च उद्वेग ऋते कुतश्चित् यच्चित् ततो अधः कृपया निदं विदाम तुरंत दुख प्रभाव अनुदर्शनात्। मेरे साथ पढ़िए। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर न यत्र शोको न जरा न मृत्युः न आर्तिर् न च उद्वेग ऋते कुतश्चित् यच्चित् ततो अधः कृपया निदं विदाम अंत दुख प्रभाव अनुदर्शनात्। दुखंत दुख अर्थ है ना, कभी नहीं, यत्र जहाँ है, शोकः शोक, न तो जरा बुढ़ापा, वाह क्या बढ़िया जगह, न तो मृत्यु, न तो अर्ति ही पीड़ा, भगवत गीता में पढ़ा था आपने आर्ति। न तो च भी उद्वेगः चिंताएं, ऋते के अतिरिक्त बिना, कुतश्चित कभी कभी, यत के कारण, चित्त चेतना, ततः तत्पश्चात, अधः दया, कृपया हार्दिक दया से, अन इदम विदाम भक्ति योग के अनभिज्ञों का दुरंत दुर्लभ्य दुख कष्ट प्रभाव बारंबार जन्म तथा मृत्यु अनुदर्शनात् क्रमिक अनुभव से। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ्य कष्टों को भोग रहे हैं। उनको दया आती है हम जैसे लोगों के ऊपर, जो हम भक्ति योग की तरफ पीठ लगा करके
भौतिक जगत के कष्टों को भोग रहे हैं। हमको देख के उनको दया आती है। अब यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, मेरे साथ पढ़िए। सत्यलोक में सत्यलोक में में न तो शोक है, न तो शोक है, सुख है, न बुढ़ापा है, न बुढ़ापा है, है, न मृत्यु है। है। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है। वहाँ किसी प्रकार की कोई वेदना नहीं है। वेदना नहीं है। हाँ, मतलब कोई तकलीफ नहीं है, जिसके कारण जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। किसी तरह की चिंता भी चिंता नहीं भी है। नहीं है। चिंता में नहीं है। हाँ, कभी कभी हाँ, कभी 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 इतना के कारण कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है दया उमड़ती है जो भक्ति योग से जो भक्ति योग से अवगत न होने से न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। कष्टों को भोग रहे हैं। हाँ, ये सत्य लोग है कहाँ? ये तो ब्रह्मा जी का लोग है। आपने तो कहा ब्रह्मा जी की तो उम्र 100 साल होती है, और यहाँ आप कह रहे हैं मृत्यु नहीं है। ये कंफ्यूजन आपको होगा। हम कहते हैं स्वर्ग के लिए क्या कहते हैं? देवता अमर होते हैं। अमर आपको पता लग गया, अब अमर नहीं होते हैं, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। और यहाँ ब्रह्मा जी की उम्र तो बहुत बहुत ही बड़ी है, इसलिए मृत्यु नहीं है कहा जाता है। बुढ़ापा यहाँ होगा क्योंकि ये भी जीव हैं, लेकिन हम जैसे नहीं कि 50 साल में मुरझा गए, सिकुड़ गए, झुर्रियां आ गई पूरे शरीर में, ये ऐसा नहीं। इसलिए वहां पर ये कहा गया है, ये तुलना के हिसाब से ऐसा नहीं है। शोक नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। बुढ़ापा नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है। मृत्यु नहीं है, हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। हमारे तुलना करिए भौतिक जगत से, तो न वहाँ शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। लेकिन वास्तविकता में मृत्यु है। ब्रह्मा जी मरते हैं तो वहां जो भी जाएगा वो भी मरेगा। लेकिन उम्र कितनी है? इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। आप जो अभी आपने देखा था, नील खरब अरब वर्ष, अरे हम तो 50-60 वर्ष में ही चले जाते हैं। कोई ज्यादा से ज्यादा 80-85, कोई 90, कोई बिरला ही जाता है 90 के ऊपर, बिरला, उनको उंगलियों में गिन सकते हैं। तो इस हिसाब से कहा गया है। तो कंफ्यूजन मत करिए दिमाग में कि मृत्यु, अरे ये सत्य लोग तो ब्रह्मा जी का लोग है, वहां मृत्यु नहीं है, ये कैसे हो सकता? ब्रह्मा जी तो मरते हैं 100 साल के बाद। ये इसलिए कंपैरिजन में, हमारे कंपैरिजन में कहा गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ऐलाशा माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। सत्यलोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण, कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने के कारण से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य माता जी, तात्पर्य पढ़ने के लिए कहा गया आपको जी। हाँ प्रभु जी, ऊपर थोड़ा मैं करता हूँ, ये लाइन पढ़िए, स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। ये लाइन पढ़िए पहले, प्रभु जी तब स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। माता जी थोड़ा पढ़िए। भौतिकवादी स्वभाव लाइन पढ़ लीजिए। अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ देता हूँ। जी प्रभु जी। जी। भौतिकतावादी स्वभाव से तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। अब पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं, अपितु प्रामाणिक व्यक्तियों यानी अधिकारियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रामाणिक कथनों द्वारा होती है। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता। उसे उस वास्तविक विद्वान के पास जाना होता है जिसने शिष्य परंपरा से
वैदिक ज्ञान प्राप्त किया हो, जैसा कि भगवद गीता 4.2 में स्पष्ट कहा गया है। भगवान कृष्ण जोर देते हुए कहते हैं कि भगवद गीता में जिस ज्ञान पद्धति की व्याख्या की गई है वे सूर्य देव को बताई गई थी, और यही ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा सूर्य देव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ, और मनु से राजा इक्ष्वाकु यानी भगवान रामचंद्र के पितामह को प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती रही, किंतु कालानुक्रम में ये प्रामाणिक परंपरा टूट गई। अतः ज्ञान की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, क्योंकि भगवत भक्त होने के कारण वे इसे समझने का योग्य पात्र था। अर्जुन ने भगवत गीता को जिस रूप में समझा उसका भी वर्णन हुआ है। भगवत गीता 10.12-13। किंतु ऐसे अनेक मूर्ख व्यक्ति हैं जो भगवत गीता के सार को समझने के लिए अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करते। वे अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जो उन्हीं के समान मूर्खतापूर्ण होती है और वास्तविक ज्ञान के मार्ग में रोरी का काम करती है तथा अल्पज्ञों या शुद्धों को गुमराह करने वाली है। ये कहा गया है कि वैदिक कथनों को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए। ये आक्षेप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये आक्षेप कि स्नातक हुए बिना कोई वकील को अच्छी तरह समझने नहीं बन अनिवार्य। सकता। स्नातक हुए बिना कोई वकील नहीं बन सकता। तीसरी लाइन। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, जितना कि ये आक्षेप कि स्नातक हुए बिना कोई वकील नहीं बन सकता, ऐसा आक्षेप किसी की भी प्रगति में बाधक नहीं होता, अपितु किसी विशेष विज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए अनिवार्य है। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है वे वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण वह है जिसने परमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। हरि कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, और नीचे और है माता हरे जी। कृष्णा माता अन्य जी। लोग हाँ, हरे कृष्णा माता जी। ओके, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। किसी और को करना पढ़ने माता का जी। चांस देती हूँ। नहीं माता जी, किसी और को देती हूँ ओके, पढ़ने की। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। आप पढ़ रहे हैं प्रभु जी? आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। कहाँ से पढ़ना है माता जी? वैदिक विद्या से। वैदिक विद्या। हरे शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में और भगवत धाम वापस जाने के इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए तदनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है। लेकिन भौतिकवादी लोग इसे नहीं समझ पाते। वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं जहाँ सुख है ही नहीं। वे मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या अंतरिक्ष यान द्वारा। ऊपर से पढ़िए, अन्य लोगों तक। थोड़ा सा ऊपर गिरे प्रभु जी। हाँ, ऊपर है, ऊपर से पढ़िए प्रभु जी। ऊपर से पढ़िए, अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें भली बात समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहाँ दुखी दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समझने की मात्रा प्रतिवेश व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अंततोगत्वा इस ब्रह्मांड को कुछ काल बाद अपने समस्त वस्तुओं से विनष्ट होना होता है। तब भौतिकवादी सुख की सारी योजनाएं जैसी की तैसी धरी रह जाएंगी। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवत धाम वापस जाने की योजना बनाता है। ऐसा व्यक्ति संसार के सभी तापों, जन्म, मृत्यु, दजा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वो वास्तव में इसीलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं घेरती, अपितु वो दयालु होने के कारण उन भौतिकवादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं। और इस प्रकार से वो कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष आता है। सारे प्रामाणिक आचार्य भगवत धाम वापस जाने की सत्यता का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते रहते हैं कि ऐसे स्थान में सुख की कोई योजना न बनाए जहाँ सुख पूरी कल्पना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ इस भौतिक जगत में सुख जो है कोरी कल्पना है। तो जो बुद्धिमान है वो भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करते हैं, भक्ति योग में आते हैं और भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं और प्रभुपाद की शरण लेते हैं और उनके भगवत धाम जाने के
काफी चांस बन जाते हैं। अगर वो अपने हृदय को शुद्ध बना सकें तो भक्ति योग में अगर अपने को हम शुद्ध बना सकें और भगवान की भक्ति में लग जाएं तो हमारे भगवत धाम जाने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो शुद्धि बहुत जरूरी है। तो शुद्धि, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे ये हृदय से गंदगी हटनी चाहिए। जब तक ये नहीं हटेगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो लेकिन अभी नहीं हट रही है, हटेगी। आप हरिनाम जपिए, महामंत्र का जप करिए और सात्विक खाना खाइए, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ये पर्टिकुलरली आदमियों के लिए मैं कह रहा हूँ। आदमियों में ये अवगुण बहुत होते हैं, माताओं में कम होते हैं, बहुत कम। तो ये जो मांसाहार है और इंटॉक्सिकेशन है, नशा करना है और जुआ खेलना है, ये औरतों में बहुत कम होता है, नहीं के बराबर अभी तक, जो जैसा मैं समझता हूँ। और ये अवैध संबंध रखना, ये हमको कभी भी भक्ति में आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। ये ऐसा है, ये प्राइमरी कंडीशन है कि ये तो हमको त्यागना ही पड़ेगा। 4 के 4 चीजों से हमको अपने को अलग करना पड़ेगा। तो ये नहीं है। अगर आप मांसाहार करते हैं, आप सोचिए, खुद इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपने अंदर सोचिए, किसी को मार के खा के मेरा भला कैसे हो सकता है? किसी को भी मैं काट के खाता हूं और मैं सोचता हूं मेरा तो भला होगा, कैसे हो सकता है? अब आप सोचे, नहीं मेरा तो बहुत बढ़िया हो रहा है अभी। हाँ, हो रहा है। अगले जन्म में क्या होगा आपका? इस जन्म में जो है पिछले जन्म के कर्मों के कारण, अगले जन्म में ये कर्म काम आएंगे जो हमारे, तो अगले जन्म में वो जानवर मनुष्य बन के मैं जानवर बनूंगा, मुझे काट के खाएगा। ये प्रकृति का नियम है। ये नियम हालांकि भगवान की अध्यक्षता में ही बने होंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। तो इसलिए इससे हमारा भला नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो है रेगुलेटिव प्रिंसिपल 4 बहुत ही जरूरी है। मांसाहार गलत है, जुआ खेलना गलत है, क्योंकि आपकी सत्यता चली जाती है, आप सच नहीं होते हैं। जुआ खेलने वाला आदमी कभी सच बोलता ही नहीं है। वो दूसरे से जब जुआ खेल रहा है, जो अपनी वो जो भी प्रोसेस में वो करता है, वहां पर वो सत्यवादी हो ही नहीं सकता। और नशे में आप अपने को, अपने घर को बर्बाद करते हैं। और अवैध संबंध तो पाप है, उसके लिए अपने परिवार के लिए आप देखिए, चारों चीजें आप खुद सोच के देखिए, बहुत ही गलत हैं। वही तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इनको त्यागो। भक्ति में इनका कोई जगह नहीं है। और जहां तक आप सोचते हैं इस भौतिक जगत में सुख भोग करने के लिए हम आए हैं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। अरे फिर नहीं मिलेगा, करो, सब कुछ करो, मौज करो। ये भी समझ किसी की हो सकती है, नादान की, जिसमें इतना ज्ञान है ही नहीं कि ये जन्म मुझे ऐसा करने के लिए मिला है या मुझे अपने की तरक्की करने के लिए, उत्थान करने के लिए मिला है। ये ज्ञान अगर इतनी भी समझ नहीं है, देखिए मौज मस्ती, खाना पीना सोना, ये तो कुत्ता भी करता है। हर जानवर, जितने भी 84 लाख योनि है, सब में है ये कौन नहीं करता है इस चीज को? लेकिन मनुष्य योनि मिली है कि हम भगवत धाम, भगवान से जुड़ें, भगवत नाम जाने की तैयारी करें, इससे मिला है। ये ज्ञान अगर समझ आता है तो इस तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आपको ये ठीक लगता है, अब आपने भगवत गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ रहे हैं आप, तो आपको लगता है क्या चीज सही है हमारे लिए, क्या चीज सही नहीं है, तो इस मार्ग पर आपको सुख ही सुख है, क्योंकि दुख आपको पता लग गया। अब आपको लग गया कि मैं इधर जो कष्ट भोग रहा हूं मेरे पुराने कर्म के कारण है, और अगर मैं भक्ति में आगे बढ़ता हूं तो मेरे पिछले जो कर्म अभी बचे हैं जिनको मुझे मिलना था, वो सम्मित होने लगते हैं।
और जब आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं वो खत्म ही हो जाते हैं, क्योंकि आप भगवान से जब जुड़ गए तो फिर आपके जितने कर्म पीछे पाप कर्म हैं सारे धुल जाते हैं। ये क्योंकि भक्ति में, भक्ति है ही ऐसी, भक्ति आपको शुद्ध बना देती है, और विशुद्ध बने बिना आप भगवान के पास तो जा भी नहीं सकते हैं। आप अभी देखिए, खुद सोचिए, भगवान आते हैं सामने, भगवान किस तरफ हम देख सकते हैं? इतनी गंदगी है हम में, ये पहले निकलनी चाहिए। हाँ, अगर मैं शुद्ध होके भगवान का भक्त बन गया तो मेरे उनके चरण देख के मेरे आंसू निकलने, झर 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 आंसू निकलेंगे, क्योंकि मैं अपने को उस लायक समझता ही नहीं हूं जो भगवान ने मुझे दे दिया है। तो ये चीज आएगी, भक्ति बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये करिए, प्रभुपाद को फॉलो करिए, जैसा उन्होंने कहा है ये करने की कोशिश करिए, तो आपके जीवन में सुख ही सुख है, नहीं तो दुखों के अंबार में तो हम वैसे ही घिरे हुए हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संदीप प्रभु, हरे कृष्णा।